अभी हम आगे बढ़ते हैं। टाइमिंग ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को हम किस तरह से देखेंगे। मैं एक कुंडली लेता हूं। 25/1/2004, 25/1/2004 को इनका एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन का हम गोचर देखते हैं। यदि आपके पास कोई कुंडली है किसी एक्सीडेंट की, वो भी हमें दे सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं हम। अब इसका रूल्स क्या है एक्सीडेंट का। डेट लिख लीजिए, लिखना तो गोचर का आप कुंडली भी बना सकते हैं। 25/1/2004 इनका एक्सीडेंट हुआ था, 2004 को। नियम है गोचर का शनि और जुपिटर दोनों 8वें भाव या 8वें भाव को स्वामी को एक्टिवेट करें और मंगल को एक्टिवेट करें। गोचर के शनि और जुपिटर दोनों 8वें भाव को या 8वें भाव के स्वामी को या मंगल को एक्टिवेट करें तो एक्सीडेंट का योग बनता है। हाँ, तो हमारा नियम क्या कहता है, यहाँ देखिए गोचर कहाँ है इस कुंडली में। गोचर शनि का पहले गोचर आप देखिए। ये शनि जो है 6ठे भाव में है और रेट्रो है, ये आप नोट करें। पूरी डिटेल आपको नोट करनी है। गोचर का शनि 6ठे भाव में है, मिथुन राशि में है, ब्रैकेट में लिखिए रेट्रो। उसी तरह जुपिटर जो है 8वें भाव में है और सिंह राशि में है, वो भी रेट्रो है। डिटेलिंग आप पूरी लिखिए। हाँ, रेट्रो है तो रेट्रो लिखिए, किस राशि में है। ठीक है, तो ये दो प्लैनेट कहाँ गोचर कर रहे हैं उस दिन समझ में आया। ये 6ठे भाव में कर रहे हैं मिथुन राशि में शनि महाराज, और जुपिटर जो है गुरु 5वीं राशि सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं 8वें भाव में। तो देखिए जुपिटर ने तो ऐसे भी 8वें भाव को एक्टिवेट कर दिया। और यहाँ ये भी हमें लिखना है 8वें भाव का स्वामी कौन है, तो सूर्य है, वो भी आप नोट करें। क्योंकि दोनों में से किसी को भी एक्टिवेट करेंगे तो होगा ना, 8वें भाव को 8वें भाव के स्वामी को। तो यहाँ देखिए जुपिटर जो है 8वें भाव को एक्टिवेट कर रहा है एक, और शनि की तीसरी दृष्टि 8वें भाव पे पड़ रही है, तो 8वें भाव वैसे एक्टिवेट हो गया। तो ये नियम सटीक लागू हो गया इन पर। और 8वें भाव का स्वामी कौन है, सूर्य है। कहाँ है देखिए यहाँ, और ये जुपिटर रेट्रो है, तो यहाँ भी काउंट होगा 7वें भाव में भी। तो यहां से भी अपनी दृष्टि 7वीं दृष्टि सूर्य को एक्टिव कर रहे हैं वो। समझ में आया। और शनि ने अपनी तीसरी दृष्टि डाल दी है 8वें भाव पे, तो 8वें भाव को एक्टिव किया ना उन्होंने, रिलेशन बन गया ना 8वें भाव से शनि का। और जुपिटर तो डायरेक्ट एक्टिव कर ही रहा है। तो हर तरह से देखें आप। और जुपिटर रेट्रो है तो यहां से भी वो सूर्य को एक्टिव कर रहा है। ये दो स्टेप समझ में आए जी गुरुजी। अभी हम महीने के लिए सूर्य के गोचर को देखेंगे। तो उस समय सूर्य कहां था, गोचर कर रहा था, ये देखिए लग्न में मकर राशि में। तो उसने क्या किया, लग्न में भी सूर्य बैठा है ना देखिए। और सूर्य जो है वो 8वें भाव का स्वामी है, तो सूर्य के ऊपर से वो गोचर कर रहा है। उसने सूर्य को 8वें भाव के स्वामी को एक्टिव कर दिया सूर्य ने। तो ये उस महीने संभावनाएं हैं एक्सीडेंट होने की। गोचर का सूर्य लग्न के ऊपर से गोचर कर रहा है ना देखिए उस समय। उसमें बैठा है सूर्य जो 8वें भाव का स्वामी है। समझ में आया। तो उसने सूर्य को एक्टिव किया। जी गुरुजी। अब दिन के लिए चंद्रमा, उस दिन चंद्रमा दूसरे भाव में थे, देखिए यहां दूसरे भाव में है ना। तो यहां से 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है उनकी। तो ये यहां 2 दिन रहेंगे ना वो।
तो 48 घंटे, 48-50 घंटे, तो ये 2 दिन में ये घटना होने की संभावना है। तो वो उस दिन इन्होंने 8वें भाव को भी एक्टिवेट कर दिया चंद्रमा ने, इसलिए उस दिन एक्सीडेंट का योग बना, जो डेट हमने देखी। अभी दशा देखें, उस समय जातक की महादशा जो थी वो राहु की थी और सूर्य की अंतर्दशा थी। तो सूर्य की अंतर्दशा, तो सूर्य ने तो यहां पहले से परमिशन दे दिया है। विठल जी, अजय जी, तो सूर्य ने, जी सर। अंतर्दशा नाथ सूर्य है, उसने तो परमिशन दे दिया। अब राहु का देखो, राहु, जी सर। जी सर। राहु जो है यहां है, और राहु देखिए यहाँ, अभी यहाँ समझने की जरूरत है। राहु डायरेक्टली, अभी देखिए राहु यहाँ चौथे भाव में है, मेष राशि में, वो डायरेक्टली 8वें भाव के या 8वें भाव के स्वामी को, सॉरी, यहाँ राहु जो है मेष राशि में है, हाँ, और वो डायरेक्टली इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा है, 8वें भाव या 8वें भाव के स्वामी को। ये देखिए आप, राहु की दृष्टि भी देखो या किसी भी तरह से आप देख लीजिए, इस तरह से आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा राहु कैसे एक्टिवेट कर रहा है। मगर राहु जो है वो गुरु के नक्षत्र में है। जब भी आपको इस तरह से डायरेक्ट लिंक ना मिले, तब उसके नक्षत्र पे आपको जाना है कि ये प्लैनेट कहीं उसके नक्षत्र द्वारा तो कहीं रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो राहु उस समय गुरु के नक्षत्र में है इनके, और गुरु कहाँ है, यहीं पे गोचर कर रहे हैं। समझ में आया प्रतीक जी? राहु है अपने नक्षत्र द्वारा 8वें भाव से संबंध बना रहे हैं। उस समय यानी राहु का नक्षत्र वो जुपिटर के नक्षत्र में है राहु उनके केस में, तो जुपिटर के थ्रू, अपने नक्षत्र थ्रू उसने 8वें भाव को एक्टिव किया। इस तरह से सारे प्लैनेट ने अप्रूवल दिया, हाँ, यानी इस तरह से योग बना दिया, इसलिए उनकी वहां उस समय एक्सीडेंट हुआ उनका। गुरुजी, राहु की 5वीं दृष्टि इसमें अगर लेते हैं तो वो भी 5वीं दृष्टि से 8वें भाव को एक्टिव कर रहा है, ट्रांजिट का राहु। जी बिल्कुल, आप यदि वैदिक से भी जाते हो तो 5वें भाव की 5वीं दृष्टि आती है उसकी, हाँ। और एक तरीका ये भी है, यदि आपको ये समझ में नहीं आए कि कोई प्लैनेट डायरेक्टली उसको नहीं प्रॉमिस दे रहा है, तो आप उसके नक्षत्र पे भी जरूर जाएं, तो वो किसके नक्षत्र में बैठा है। क्यों, आज नहीं तो कल आपके पास जो कुंडलियां आएंगी, चार्ट आएंगे, तो उसमें आप देखना है कि ये प्लैनेट डायरेक्टली यदि किसी भी भाव को या किसी भी घटना को इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो क्या उसका नक्षत्र के द्वारा तो वो रिजल्ट नहीं दे रहा है। समझे आप? तो इनका नक्षत्र गुरु है, तो ये गुरु से भी बता रहा है, और 5वीं दृष्टि भी इस तरह से आप यहां पर आ रही है। समझे? ये केस में समझ में आया? एक्सीडेंट समझ में आ गया किस तरह से देखना है?